हेलो माय डियर लर्नर्स। अभी जैसे कि हम लोगों ने इन सारे आप लोगों के बीए 4 सेमेस्टर में जो आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसमें आपके सिलेबस बहुत वास्ट है और हम लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जिसमें से बहुत लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसी स्टोरी अगर आपको क्लियर है तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी अगर आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इसलिए मैंने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को ही इसमें रखे हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको और इसको लिख सको। ठीक है, जिसमें से अब हम लोग दो तो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, द होम एंड द वर्ल्ड और अमृतसर आ गया। ठीक है, इन ये दो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं, द हंट। द हंट को लिखा है माँ श्वेता देवी ने। इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। माँ श्वेता देवी जी ने जो लिखा है द हंट, इसके बारे में। महाश्वेता देवी कौन थी? देखो, महाश्वेता देवी एक ऐसी ऑथर हैं जो कि मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए ही लिखती है। स्पेशली क्या होते हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं ना, उनके लिए ही ये लिखती हैं। ये एक ऐसी ऑथर है जो कि मार्जिनलाइज, ये याद रखिएगा क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों से कभी अगर पूछा जाता है ऑथर के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, लिटरेचर में ये चीजें होती हैं कि क्वेश्चन, अगर आपको स्टोरी पता है, अगर आपको ऑथर के बारे में पता है, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि माँ श्वेता देवी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लिख सकते हैं कि वो कौन थी। ठीक है, उन्होंने कौन सी स्टोरीज लिखी थी, और ज्यादातर वो ट्राइबल पीपल के बारे में लिखती थी, मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में वो लिखती थी। एक ऐसा मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह जो समाज से बिल्कुल हटके होते हैं। ठीक है, जो समाज से बिल्कुल अलग होता है, ऐसे लोगों के बारे में माँ श्वेता देवी लिखती थी। और इन्होंने जो अभी लिखे हैं वो द हंट। द हंट एक ऐसी स्टोरी है जो कि ट्राइबल पीपल के बारे में। ठीक है, ट्राइबल पीपल मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, द हंट के बारे में। द हंट इज अ पावरफुल शॉर्ट स्टोरी सेट इन अ ट्राइबल विलेज। एक छोटी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसको कहाँ पे दर्शाया गया है, ट्राइबल विलेज में, मतलब आदिवासी जगह पे। यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, यहाँ पे ट्राइबल एरिया में इसको इस ट्राइबल विलेज में इसको दर्शाया गया है। इसका जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब जगह, ठीक है, सेटिंग यहाँ पे इसकी ट्राइबल विलेज है। इट फोकसेस ऑन अ यंग ट्राइबल गर्ल नेम मैरी ओराव। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जिसके कई बार होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसे इजीली पूछा जाता है तो आप लोग लिख लेते हैं, पर कुछ अगर थोड़ा सा टफ में पूछा जाता है तो नहीं लिख पाए। जैसे प्रोटैगनिस्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि द हंट में प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? मैरी ओराम। ठीक है, इसमें एक ट्राइबल गर्ल है, ट्राइबल गर्ल, उसका नाम है मैरी ओराम, हु इज स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। एक ऐसी फीमेल है जो कि स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फियरलेस। इसके बारे में ये अब आप ये समझ जाओगे कि ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी मतलब इसी पे रिलेटेड है, मैरी ओराव पे। ठीक है, मैरी वर्क्स इन अ लैंडलॉर्ड हाउस एंड लीव्स अ सिंपल लाइफ। वो क्या करती थी कि जो जमींदार होते थे उनके घर में वो काम करती थी और एक नॉर्मल जिंदगी जीती थी। ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल कॉल्ड द हंट, एक फेस्टिवल होता है इन लोगों में, ट्राइबल फेस्टिवल मतलब आदिवासियों का जो एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है द हंट, जो कि साल में एक बार होता है, हेल्ड वंस अ ईयर, साल में एक बार होता है, जिसमें मेन एंड वुमेन गो इनटू द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल, जो कि आदमी और औरत सारे के सारे जाते हैं जंगल में और शिकार करते हैं एनिमल्स के। ठीक है, जानवरों की शिकार करते हैं। ये फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है। ऑन दिस स्पेशल डे women are allowed freedom and power equal to men. Okay. तो मैरी कौन थी? एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फियरलेस वुमेन थी। ठीक है, मैरी वर्क्स इन अ लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड लीव्स अ सिंपल लाइफ।
मैरी क्या करती थी, एक मतलब एक जमींदार के घर में वो काम करती थी और एक सिंपल लाइफ अपनी जीती थी। ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल ट्राइब फेस्टिवल कॉल्ड द हंट हेल्ड वंस अ ईयर, मतलब एक इन लोगों के ना ट्राइबल फेस्टिवल था, जिसके उसी दौरान ट्राइबल फेस्टिवल क्या होता है, एक साल में एक बार इन लोगों का ट्राइबल फेस्टिवल होता है, जिसमें मेन और वुमेन दोनों के दोनों क्या करते हैं कि वो एनिमल को हंट करते हैं, मतलब एनिमल का शिकार करते हैं। और ये साल में एक बार होता है। ऑन दिस स्पेशल डे वुमेन आर अलाउड फ्रीडम एंड पावर इक्वल टू मेन, और इस एक दिन में जो औरतें होती हैं, विमेन होती हैं, वो बिल्कुल और आदमियों की तरह उनको फ्रीडम और इक्वालिटी मिलती है। However, Mary faces a serious problem। उसी दौरान जब ये ट्राइबल फेस्टिवल चल रहा होता है, उसी दौरान मैरी एक सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है। वो सीरियस प्रॉब्लम क्या थी? अ मैन नेम तहसीलदार सिंह, याद रखिएगा यहाँ पे ये जब पूछता है ये वाला नाम, तब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तहसीलदार नाम है कि कोई पोस्ट। ठीक है, तहसीलदार एक पर्सन है, एक आदमी, उसका नाम है तहसीलदार। अ मैन नेम्ड तहसीलदार सिंह tries to exploit her and behave in a threatening way। मतलब उसी दौरान जब ये फेस्टिवल मन रहा था, जब ये ट्राइबल फेस्टिवल जब मन रहा था, उसी दौरान मैरी एक सीरियस प्रॉब्लम को फेस करती है। वो सीरियस प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक तहसीलदार सिंह करके एक आदमी होता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, उसका मिसयूज करता है और उसको धमकाता है कि ये सब चीजें, मतलब जो भी कुछ हुआ वो, जैसे यूजुअली आज के डेट पे आप लोगों को देखते हो कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है फीमेल के साथ, वो उसी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। Instead of being helpless, Mary decided to take control of the situation। उस एक सिचुएशन में जहाँ पे जब फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी होती है, कोई भी गलत काम होता है, तो वहाँ पे फीमेल क्या करती है कि वहाँ पे लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसने धमकाया, क्योंकि वो जमींदार था, अच्छा खासा, मतलब अच्छे पैसे वाला था, तो उसने धमकाया और उसने बोला कि यहाँ पे आपको वो उस जगह पे फियरलेस हो जाने की बजाय, उस जगह पे वो डर जाने की, मतलब सॉरी, फियर हो जाने के बाद डर जाने की बजाय वो उसने बहुत ही ब्रेवली एक डिसीजन लिया। और डिसीजन क्या था? मैरी डिसाइड टू टेक कंट्रोल द सिचुएशन। वो उस पूरे सिचुएशन को खुद ही कंट्रोल करेगी, लोगों के पास हेल्प लेने की बजाय वो सिचुएशन को खुद कंट्रोल करेगी। कैसे? On the day of the hunt, when she gets the chance, Mary bravely confronts and kills तहसीलदार सिंह। और on the day of the hunt, मतलब जब ये फेस्टिवल चल ही रहा था, उसी समय जब हंटिंग का समय था, तब उसको मैरी को एक चांस मिला और उसी समय मैरी ने ब्रेवली क्या किया? कन्फ्रंट एंड किल तहसीलदार सिंह। उस आदमी को उसने जान से मार दिया। इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में ही उसने तहसीलदार सिंह को मैरी ने वहां पे उसे मार दिया, क्योंकि वो अपना जो मैरी के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। She uses the hunt as an opportunity to take revenge and protect her dignity। और इस एक चैप्टर को उसने किस तरीके से यूज किया, उस एक फेस्टिवल को उसने किस तरीके से यूज किया मैरी ने? She uses the hunt as an opportunity। उस हंट को, उस शिकार जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक फेस्टिवल है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक अवसर की तरह उसने यूज किया। और उस समय पे उसने रिवेंज लिया, क्योंकि तहसीलदार सिंह ने उसके साथ गलत किया, तो उससे उसने रिवेंज लिया और अपनी डिग्निटी को, अपने सम्मान को बचाया मैरी ने। एंडिंग मीनिंग, इसमें इस स्टोरी की जो मीनिंग है, एंडिंग मीनिंग, द स्टोरी एंड्स विद मैरी रिटर्निंग टू हर नॉर्मल लाइफ एज इफ नथिंग हैपेंड। और जब वो फॉरेस्ट में उस तहसीलदार सिंह को मार के जब वो वापस आ रही होती है, तो वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी रही होती है। उसको अब वो नॉर्मल सा उसको फील हो रहा होता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत हो गया। It shows her courage and the idea that justice can be taken by the oppressed when society fails them। उसमें इस स्टोरी में ये कहने का है कि
ये दिखाया गया है। इट शोज हर करेज। इस स्टोरी में मैरी का करेज, मैरी का साहस दिखाया गया कि उसने अपने लिए उसने कैसे स्टैंड लिया। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया तो उसने अपने लोगों से हेल्प लेने की बजाय वो खुद खड़ी हुई अपने लिए, और उसको ये लगा कि दैट आइडिया दैट जस्टिस कैन बी टेकन बाय द ऑप्रेस्ड when society fails them। मतलब ये कि जस्टिस जो है, अब सोसाइटी, कई बार ऐसा होता है कि लोग न्याय के लिए वेट करते रह जाते हैं और इंसान जस्टिस का वेट करते करते में मर जाता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो कई ऐसे समय आता है जब इंसान एग्रेसिव होकर इस तरीके का रिवेंज, इस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो थीम में इसमें यही है कि इस थीम में ये बताया गया है, इस स्टोरी में जो थीम है उसमें ये बताया गया है। जब आपसे इस स्टोरी का थीम पूछा जाएगा कि लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द हंट, जो महाश्वेता देवी जी ने जो लिखा है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए जो स्टोरी लिखती हैं, जो ट्राइबल पीपल वो लिखी हैं, तो द हंट में इसका थीम क्या है। तो आपसे ही पूछा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहला थीम क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। इस वाली स्टोरी में विमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऑफकोर्स इसमें ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशन को भी दिखाया गया है। एट लास्ट है इसमें जस्टिस एंड रिवेंज। कि इसमें उसने क्या किया, मैरी ओराउन ने उसने क्या किया कि अपनी जस्टिस के लिए उसने बदला लिया कि मुझे न्याय, यहाँ से समाज से अगर वो न्याय की उम्मीद करेगी तो उसे हो सकता है कि शायद उसे ट्राइबल पीपल की तरह से उसको ट्रीट करके उसे न्याय ना मिले, इसलिए उसने रिवेंज ले लिया। कई बार पे आप ऐसा देख सकते हैं कि ये वैसे ये न्याय संगत नहीं है, जिससे कि आप किसी ने आपके साथ बुरा किया था, आप उसको मार दे जान से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इस स्टोरी में महाश्वेता देवी बताना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बताना चाहती हैं कि ट्राइबल पीपल के साथ किस तरीके का बिहेव होता था और किस तरीके से वो लोग मतलब उनके साथ किस तरीके से एक्सप्लॉइट होता था, किस तरीके से वो अपने सर्वाइवल को किए हैं, और आज की डेट पे आज इक्वालिटी की बात उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी द हंट, महाश्वेता देवी जी ने जो स्टोरी लिखी है द हंट, वो यहीं पे एंड होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।